हेलो डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट की थी। अब हमें एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करनी है, पर उसके पहले हमें कुछ पॉइंट्स नोटेड करना जरूरी है। जैसे कि अगर ट्रुथ टेबल बनाना हो तो उसके लिए कौन सी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्टेटमेंट पैटर्न। अब स्टेटमेंट पैटर्न क्या होता है? देखिए, स्टेटमेंट्स कौन से होते हैं। स्टेटमेंट कौन से होते हैं? P, Q एंड R। ये क्या होते हैं? सिंपल स्टेटमेंट्स होते हैं, राइट। बेचारे सीधे होते हैं, इनमें कोई कंजंक्शन नहीं होता। पर अगर आपको स्टेटमेंट P एंड स्टेटमेंट Q को कनेक्ट करना है तो आप किसी ना किसी वर्ड से कनेक्ट करोगे, एंड से, और से, राइट। तो हमने एंड, और, इफ देन, इफ एंड इफ ओनली, तो इनके भी तो हमने सिंबल्स पढ़े थे, राइट। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग राइट करेंगे कनेक्टिव। कनेक्टिव्स कौन होते हैं? एंड, और, नेगेशन, इम्प्लीकेशन एंड बायो कंडीशनल। ये सारे क्या होते हैं? कनेक्टिव्स होते हैं। तो जब आप दो स्टेटमेंट्स को इन कनेक्टिव से कनेक्ट करते हो तब क्या बनता है? स्टेटमेंट पैटर्न। देखिए, स्टेटमेंट पैटर्न, ओके। जब दो स्टेटमेंट्स को आप कनेक्ट करोगे तो जैसे कि देखिए, P एंड Q, ये स्टेटमेंट पैटर्न बन गया। P और Q, ये भी स्टेटमेंट पैटर्न बन गया। देखिए, नेगेशन P, इम्प्लीकेशन P और R, ये भी स्टेटमेंट पैटर्न बन गया। देखिए, इसमें एक से ज्यादा कनेक्टिव यूज किए गए हैं, पर स्टिल ये भी क्या है? स्टेटमेंट पैटर्न बन गया। तो मतलब दो स्टेटमेंट्स को जोड़ने के लिए आप जो कनेक्टिव यूज करते हो तो उससे क्या बनता है? स्टेटमेंट पैटर्न बनता है। अब देखिए, ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल में क्या होगा? रोज होंगे एंड कॉलम्स होंगे। ट्रूथ टेबल में क्या होंगे? रोज एंड कॉलम्स। तो आपको रोज का फॉर्मूला पता होना चाहिए एंड कॉलम्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो देखिए, जैसे कि m इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ कनेक्टिव। m इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ कनेक्टिव। मतलब जैसे अगर किसी भी स्टेटमेंट में कनेक्टिव कितने हैं तो वो होता है नंबर ऑफ, वो होता है m। n क्या होता है? नंबर ऑफ स्टेटमेंट, ओके। और अगर किसी स्टेटमेंट पैटर्न में कितने स्टेटमेंट्स है वो आपको किससे पता? उसके लिए आप क्या यूज करते हो? n। पर आपको ये पता करना है कि इस कोई अगर किसी स्टेटमेंट पैटर्न का आपको ट्रूथ टेबल बनाना है तो उसमें रोज कितने बनाएंगे एंड कॉलम्स कितने बनाएंगे। तो रोज के लिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ रोज, फॉर्मूला है 2n, एंड नंबर ऑफ कॉलम, उसका फॉर्मूला है m+n, ओके। तो चलिए अब एग्जाम्पल से देखते हैं। अगर आपको दिया गया है P इम्प्लीकेशन, नेगेशन Q, डबल इम्प्लीकेशन, नेगेशन R, ओके। देखिए, सबसे पहले आपके पास m होना चाहिए। क्या है? नंबर ऑफ कनेक्टिव। तो चलिए m आप काउंट करो, 1 कनेक्टिव्स काउंट करो, 1 2 3 4। तो कनेक्टिव्स कितने आ गए? 4। n नंबर ऑफ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट्स कितने हैं? P, Q एंड R, तो 3 स्टेटमेंट्स हैं, राइट। तो देखिए, अब इस स्टेटमेंट का आपको ट्रूथ टेबल बनाना है। तो ट्रूथ टेबल बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ रोज। तो क्या है? 2n। तो हमारे पास n कितना है? 3। 2 क्यूब इज इक्वल टू 8। तो इस स्टेटमेंट में आपको कितने रोज बनाने हैं? 8 रोज बनाने हैं, ओके। एंड नंबर ऑफ कॉलम, तो वो क्या है? m+n, ओके।
तो देखिए m कितना है अब हमारे पास, m है 4 प्लस n कितना है 3, तो वो कितना बनेगा 7। ओके, तो अब देखिए मतलब आपको ये तो पता चल गया कि रोज कितने हैं, कॉलम्स कितने हैं, पर देखिए जब रोज बनाने हैं तो P, Q एंड R इन स्टेटमेंट्स की ट्रूथ वैल्यू कितनी लेनी है। देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं बताती हूँ ट्रूथ वैल्यूज कैसे लेनी है। आई होप आप यहाँ तक समझ गए हो। ओके, अब देखिए अगर आपको पता चलता है कि आपको 4 रोज बनाने हैं, रोज कितने होंगे 4 रोज, अगर 4 रोज होंगे तो हमेशा n इज इक्वल टू 2 ही होगा। 2 स्टेटमेंट होंगे तो वो स्टेटमेंट होंगे P एंड दूसरा होगा Q। तो P स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स। तो ये रहे ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो देखिए रोज मतलब ये ऐसे 1 2 3 4 ये रोज, और कॉलम्स मतलब आप इस तरफ जाओ 1 2 3 4 5 6, तो वो अकॉर्डिंग टू दैट आपको कॉलम्स बनाने हैं। ओके, अब देखिए अगर आपको रोज 8 बनाने हैं, ओके, अगर आपको 8 रोज बनाने हैं तो डेफिनेटली स्टेटमेंट 3 होंगे, तो उसके लिए स्टेटमेंट P, Q एंड R। तो 8 रोज के लिए देखिए आपको 4P स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू 4 टाइम्स ट्रू 4 टाइम्स फॉल्स, Q स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ओके, एंड ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए ये वैल्यूज भी स्टेटमेंट की फिक्स रहेंगी, और उसके बाद फिर आप ये P इम्प्लीकेशन, नेगेशन, Q डबल इम्प्लीकेशन, नेगेशन आर ये करेंगे। ये तो वो पैटर्न, उसका ट्रूथ टेबल कैसे बनाना है वो तो हम लोग एक्सरसाइज 1.2 में सीखेंगे। इसमें बस आपको ये देखना है कि अगर 8 रोज होंगे तो P, Q, R 3 स्टेटमेंट्स होंगे। 8 रोज में आपको P की ट्रूथ वैल्यूज 4 टाइम्स ट्रू 4 टाइम्स फॉल्स रखनी है, क्योंकि 2 टाइम्स ट्रू 2 टाइम्स फॉल्स, 2 टाइम्स ट्रू 2 टाइम्स फॉल्स, क्योंकि अल्टरनेट आएगी। और अगर रोज 4 होंगे तो n इज इक्वल टू 2 होगा, तो सिर्फ P एंड Q होगा, तो ट्रूथ वैल्यू ट्रू ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ये Q की होगी। तो रोज जो है वो हमेशा ऐसे खड़े रहेंगे एंड कॉलम्स जो है वो इस तरफ रहेंगे। तो आई होप आप ये स्टेटमेंट पैटर्न, ट्रूथ टेबल के रोज एंड कॉलम्स, कनेक्टिव और स्टेटमेंट्स, ये सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ेंगे लॉजिकल इक्विवेलेंस। अब लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या है, तो देखिए लॉजिकल इक्विवेलेंस में क्या है कि देखिए जैसे कि अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट पैटर्न हमको दिया गया है P एंड Q, ये साइन लॉजिकली इक्विवेलेंस का है, नेगेशन P, इम्प्लीकेशन नेगेशन Q। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका एक ट्रूथ टेबल बनाते हैं। तो M मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ कनेक्टिव। तो देखिए 1 2 3 एंड 4 ये कनेक्टिव है, एंड n इज इक्वल टू PQ, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स, तो स्टेटमेंट्स भी है, राइट, ये आप लोग जानते हो। देखिए नंबर ऑफ रोज, रोज क्या बनेंगे 2n, तो n कितना है 2, तो रोज कितने बनेंगे 4, एंड नंबर ऑफ कॉलम वो है m प्लस n, m कितना है 4 एंड n कितना है 2, 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। यहाँ तक तो आप समझ ही गए होंगे। अब देखिए 4 रोज बनाने हैं, 2 स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास P एंड Q, तो 4 रोज के लिए P की ट्रूथ वैल्यू ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। स्टेटमेंट पैटर्न वाला जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें ये पूरा डिटेल समझाया है। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा और यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है कि ये M N रोज कॉलम्स कहाँ से आ गए, तो वो वीडियो आप अच्छे से एक बार देख लीजिए। देन ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब देखिए ट्रूथ टेबल बनाना है, P एंड Q है पहला स्टेटमेंट, चलिए P एंड Q बनाते हैं।
एंड का रूल क्या है, एंड क्या बोलता है, जब दोनों भी ट्रू तब मैं भी ट्रू। तो ये रहा यहाँ पे ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स, फॉल्स फॉल्स, फॉल्स। उसके बाद हमको क्या चाहिए, नेगेशन चाहिए, पी इम्प्लीकेशन नेगेशन क्यू का। तो देखिए नेगेशन क्यू, और देखिए लॉजिकल इक्विवेलेंस में आपको 1 2 3 ऐसे कॉलम्स को नंबर भी देने हैं। अब देखिए तो ये जो है यहाँ पे P एंड Q के कॉलम में ये ट्रूथ वैल्यू मिली है, ट्रू फॉल्स फॉल्स, तो हमको देखना है यही ट्रूथ वैल्यू इसके साथ भी मिलती है या नहीं। तो देखिए तो P इम्प्लीकेशन नेगेशन, इसका नेगेशन का हमें कॉलम बनाना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास नेगेशन Q होना चाहिए, तो नेगेशन Q बना लिया कॉलम 4 में। तो Q का नेगेशन हम लोग जानते हैं, ट्रू है फॉल्स बना दो, फॉल्स है ट्रू बना दो, ट्रू है फॉल्स बना दो, फॉल्स है ट्रू बना दो। ओके, नेगेशन Q हो गया। अब P का इम्प्लीकेशन बनाना है नेगेशन Q के साथ। ओके, तो देखिए ये रहा P एंड ये रहा नेगेशन Q। इम्प्लीकेशन का फॉर्मूला क्या है, इम्प्लीकेशन तो ये बोलता है कि जब फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू एंड सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स तब मैं भी फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स ट्रू ट्रू। ओके, P इम्प्लीकेशन नेगेशन Q भी कर दिया, पर P इम्प्लीकेशन नेगेशन Q का अगेन नेगेशन चाहिए। तो देखिए ये रहा 6, P इम्प्लीकेशन नेगेशन Q का अगेन नेगेशन। तो देखिए इसका नेगेशन फॉल्स है ट्रू बना दो, ट्रू है फॉल्स बना दो, ट्रू है फॉल्स बना दो, ट्रू है फॉल्स बना दो। तो देखिए अब हमारे पास इसका ये कॉलम भी है P एंड Q, कॉलम नंबर 3, एंड इसका ये कॉलम, इसका भी कॉलम है नेगेशन ऑफ P इम्प्लीकेशन नेगेशन Q, कॉलम नंबर 6। तो लॉजिकल इक्विवेलेंस में यही देखना होता है कि जो दो स्टेटमेंट पैटर्न्स दिए गए हैं तो उनका कॉलम जो है उनके कॉलम की ट्रुथ वैल्यू इक्वल है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ट्रू फॉल्स फॉल्स, और यहाँ पे भी ट्रू फॉल्स फॉल्स, राइट। तो ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है। तो ये रहा लॉजिकल इक्विवेलेंस। ओके, अब देखिए अब इसी में हम लोग ये पढ़ते हैं टॉटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन एंड कंटीजेंसी। देखिए टॉटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन एंड कंटीजेंसी। ओके, तब देखिए टॉटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन एंड कंटीजेंसी, ये जो भी है जो आप ट्रुथ टेबल बनाओगे तो ये डिपेंड करेगा उसके लास्ट कॉलम में। ओके, अब देखिए अगर लास्ट कॉलम में, याद रखिए लास्ट कॉलम में अगर सारी ट्रुथ वैल्यू टी आ गई तो वो क्या बन जाएगा, टॉटोलॉजी। ओके, अगर लास्ट कॉलम में सारी ट्रुथ वैल्यू, देखिए टॉटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन एंड कंटीजेंसी। अब देखिए और अगर लास्ट कॉलम में, देखिए कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, लास्ट कॉलम में सारी एंट्रीज, अगर जैसे ये लास्ट कॉलम है इसका, इसकी सारी एंट्रीज अगर एफ आती है तो वो क्या बन जाता है, कॉन्ट्राडिक्शन। और कंटीजेंसी क्या है, तो अगर लास्ट कॉलम में ट्रू एंड फॉल्स दोनों मिक्सिंग वैल्यूज आती हैं, दोनों मिक्सिंग एंट्रीज आती हैं, तो वो क्या बन जाएगा, कंटीजेंसी। तो देखिए टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन एंड कंटीजेंसी जो भी है आपको ट्रुथ टेबल ही बनाना पड़ेगा और उसमें आपको लास्ट कॉलम की एंट्रीज के ऊपर ध्यान देना होगा। अगर लास्ट कॉलम की सारी एंट्रीज ट्रू आ गई तो वो टोटोलॉजी बन जाएगा, लास्ट कॉलम की सारी एंट्रीज एफ आ गई तो वो कॉन्ट्राडिक्शन बन जाएगा, एंड लास्ट कॉलम की सारी एंट्रीज जैसे कि यहाँ पे ट्रू फॉल्स मिक्सिंग है, तो ये मिक्सिंग है तो ये क्या बन गया है, कंटीजेंसी बन गया है। तो ये रहा लॉजिकल इक्विवेलेंस एंड टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन एंड कंटीजेंसी। आई होप आप ये बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब देखिए अब आपको क्या करना है, अब हम लोग एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लोग
ट्रूथ टेबल बनाना भी सीखेंगे, लॉजिकल इक्विवेलेंस भी सीखेंगे एंड टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन एंड कंटीजेंसी भी सीखेंगे। तो आई होप आप ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।